वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ लेट्स गेट रियल और आज मैं हूं आपकी होस्ट दिया गुप्ता। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऋषा कहाँ गई। तो दोस्तों ये एक छोटा सा बदलाव है। आज से मैं भी आप लोगों के साथ लेट्स गेट रियल का एक हिस्सा बनने वाली हूँ। और क्या ही बेहतरीन शुरुआत है। आज हमारे साथ एक बेहद टैलेंटेड कलाकार और फिल्म निर्देशक जुड़ी हैं, प्रतिभा शर्मा जी, जिन्होंने NSD से ट्रेनिंग पाई और कई अवार्ड्स जीते। फिल्म मेकिंग और एक्टिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो चलिए बिना किसी देरी के मिलते हैं प्रतिभा शर्मा जी से और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में कुछ खास किस्से। प्रतिभा जी, सबसे पहले हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपका फिल्म मेकिंग के करियर में कैसे शुरुआत हुई। बेसिकली आई एम एक्टर। मैं एनएसडी से हूँ। तो काम कर रही थी, थिएटर में कर रही थी, फिर फिल्मों में कर रही थी, मैं काफी कुछ सीरियल्स भी कर रही थी। उस वक्त मेरे जब कंसीव हुआ तो फिर मुझे लगा कि आई हैव टू गिव द टाइम। तो उस दौरान फिर मुझे ऐसा लगा, मैं तो एक्टर हूँ, कलाकार हूँ, तो मैं चुप तो नहीं बैठ सकती घर में बिल्कुल ऐसे, तो ओके नहीं बैठ सकती। तो फिर मैंने थोड़े कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप किए। फिर उसके बाद मैंने उसी दौरान मैंने फिल्म लिखी। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने आप को और डेवलप किया और फिर मैंने एक मुंबई एकेडमी करके है, वहां पे जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी तब भी मैंने कोर्स किया। फिर वो कोर्स करते करते फिर मेरा बेबी का टाइम पास आ गया, तो फिर उन्होंने बोला नहीं अभी तो आप प्लीज जाइए घर पे थोड़ा आराम कीजिए। तो बोले हम आ जाएंगे, आपको घर पे पढ़ाने आ जाएंगे, लेकिन अभी जाइए आप। तो मुझे बंद कर दिया उन्होंने और फिर मैं घर पे ही रुकी। फिर उसके बाद जैसे बेबी, मतलब वो होता है ना कि 1.25 महीने नहीं जाना होता है कहीं, तो जैसे वो 1.25 महीने का हो गया मैं चली गई एकेडमी। तो फिर बोले अरे आप क्यों आई, हमने बोला था ना आपको हम आ जाएंगे। तो फिर मैं वहां पे मतलब मैंने वो कोर्स पूरा किया। सर मेरे को पढ़ाने आते थे। हाँ, मेरे घर पे आते थे सर पढ़ाने, वो मेरा पैशन देखते थे तो फिर उनको अच्छा लगता था। फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किए थे उनको मैंने डायरेक्ट करना शुरू किया। तो उसके बाद मैंने फिर एक मेरी जो एक फ्रेंड थी वो सोशल वर्कर थी, तो उसके वहां पे भी जब मैं जाती थी तो वो मुझे हमेशा बोलती थी प्रतिभा तुमने तो फिल्म एकेडमी से कोर्स भी किया हुआ है, तुम एनएसडी से भी हो, अभी इनको बड़ा करने में तो बहुत समय जाएगा, उसके साथ साथ तुम एक काम कर लो ना, हम लोग ये आदिवासियों के लिए काम करते हैं, तुम हमारे साथ मिलके एक फिल्म कर लो। तो वहां पे मैं जाके फिर उनके साथ मैंने काम किया आदिवासियों के साथ, क्योंकि वो बहुत लंबा लेंथी काम था और फिर वो डॉक्यूमेंट्री भी काफी मतलब बड़े लेवल पे थी। आदिवासियों के जंगल जमीन कानून के बारे में थी, तो वो काफी वास्ट सब्जेक्ट भी था। तो वो करते 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 टुक अ लॉट ऑफ बिग टाइम। तो उसमें मेरा बहुत समय गया, तो मेरे 5-6 साल तो उसमें ही चले गए। तो मतलब वहां पे ऐसा मिस मैनेजमेंट नहीं कह सकते, वी कांट से दैट, क्योंकि उनकी जब मीटिंग्स होंगी तभी मैं जा पाऊंगी, या कुछ ऐसी गैदरिंग्स होंगी तो मैं जा पाऊंगी। फिर मैं जिनके ऊपर फिल्म बना रही थी जिलाबाई के ऊपर, वो एक आदिवासी महिला थी जो 90 years old नाउ, मस्ट बी 94 years old नाउ। तो वो उस वक्त मैंने जब वो फिल्म बनाई थी तो वो शी वॉज द लीडर ओवर देयर, मैंने उनके ऊपर वो फिल्म बनाई थी। जिलाबाई के ऊपर। तो वो काम करते करते मुझे काफी समय लग गया। उसके बाद मैंने मेरी जो वो फिल्म मेरी जाने लगी फेस्टिवल्स में और जिसको बेतहाशा अवार्ड्स मिले, तो फिर मुझे लगा कि यस दिस इज द थिंग। और उसके बाद फिर मैंने खुद ही स्टॉप कर दिया उसको, नहीं चाहिए मुझे अभी अवार्ड्स, मुझे और आगे काम करना है। नहीं तो मैं अवार्ड करूंगी क्या, मतलब रखूंगी कहाँ, अवार्ड है ना, मतलब बहुत सारे अवार्ड मिले। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू गो अहेड नाउ। तो फिर मैंने आगे बढ़ के फिर नेक्स्ट फिल्म लिखना शुरू किया। मैंने क्रांति ज्योति सावित्री बाई के ऊपर फिल्म लिखी, अभी मैं वो डायरेक्ट करने जा रही हूँ। फिर उसके दौरान मैंने और एक सब्जेक्ट डेवलप कर लिया था, वो था सिंगल मॉम, तो वो भी मैं पूरा कर चुकी हूँ और दैट फिल्म इज आल्सो लाइन अप एंड दिस फिल्म इज आल्सो लाइन। हम आपने NSG से अपना करा है एंड आपने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है।
ऐसा कौन सा काम है जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो? आह, देखो ये एक प्रोसेस होता है, थिएटर इज द प्रोसेस। तो उसमें जब हम लोग प्रोसेस में एक बार काम करते हैं तो डायरेक्टर के साथ भी अपनी एक अटैचमेंट होती है। या तो मेरी, वैसे देखा जाए तो मेरी अनामिका अक्सर बहुत फेवरेट रही है एज अ डायरेक्टर, ओके क्योंकि वो जिस तरह के प्रोसेस में काम करती है, स्तानिस्लावस्की प्रोसेस में काम करती है, तो अम, वो मुझे बहुत टच करता है, मतलब रियली। फिर उसके बाद हमने जब उनके साथ राज दर्पण एक प्ले पूरा तैयार किया, 6 महीने लगे उसमें। और उसमें उसमें हमने जब काम किया उनके साथ, तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर अस। वो एज अ स्टूडेंट भी बहुत कुछ सीखने के लिए उसमें था। और ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ मतलब डायरेक्टर है और डायरेक्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। एज अ पर्सन भी आप डेवलप हो रहे हो, एज अ मतलब बहुत सारे आपके जो पहलू है उसमें डेवलप हो रहे थे, एज अ पर्सन भी हो रहे थे, एज अ एक्टर भी आप डेवलप कर रहे थे। फिर आप अपने को एक्टर्स को भी देख रहे थे डेवलप होते हुए कि यस, दिस इज द प्रोसेस फॉर एक्टर्स, वो बहुत जरूरी है। और वो हमने जब राज दर्पण प्ले किया तो इट वाज मैस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। तो मतलब राज दर्पण माने ब्रिटिशों के ऊपर पूरा प्ले था। और वो इंडियंस के साथ वो क्या करते थे और वो कैसे कैसे हमारे कल्चर के साथ खेलते थे, वो सारा प्ले में था। मैम आपने रेडियो में भी अपना प्रोग्रामिंग किया है, आपने स्क्रीन पे भी इतने सारे किरदार निभाए हैं। आपको क्या लगता है कि रेडियो और स्क्रीन पे कैमरा के सामने ऐसे प्ले में कौन सा क्या आपको ज्यादा सूट करता है? स्टेज तो बहुत, देखो जो स्टेज एक्टर्स होते हैं ना, उनको तो हमेशा ही लगता है कि मैं स्टेज पे ही काम करूं। हमेशा ही लगता है कि मैं स्टेज पे, और स्टेज पे क्या होता है कि यू गेट द सेटिस्फैक्शन। साथ ही साथ आपको दर्शकों का भी वो मिलता रहता है ना, प्रेज मिलता रहता है, तो यू फील वेरी अप टू द, या वो उस वजह से आपको लगता है कि यस, आई शुड डू द स्टेज। बट द थिंग इज, प्रैक्टिकल थिंग इज नाउ, मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्में बन रही है हमारी, इंडियन फिल्में जो बन रही है वो किसी और दिशा में है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब्जेक्ट्स पे भी फिल्में बननी चाहिए, इन औरतों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आप फिल्म बनाते हो, दैट इज नॉट अवर हिस्ट्री ओनली। वो और भी हमारी हिस्ट्री है जो औरतों को, जिसमें हमेशा ही छुपाया जाता है। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो भी आए सामने, और उन्होंने क्या काम किया है वो भी सामने आए। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि औरतों का भी एक अपना ये होना चाहिए। आपने 4 शॉर्ट फिल्म्स करी हैं और एक फुल लेंथ डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, तो जिसको नेशनल इंटरनेशनल दोनों बहुत व्यूज मिले हैं। एज अ डायरेक्टर और एक्टिंग में क्या फर्क है आपको लगता है? बहुत ज्यादा फर्क है। एज ए एक्टर आप एक एक किरदार जी रहे होते, ओनली कैरेक्टर। आप उसके बारीक 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 पहलुओं पे काम कर रहे होते हो, उसी बारे में आप सोच रहे हो। पर एज अ डायरेक्टर यू हैव टू थिंक अबाउट द होल सिनेरियो। एक कैरेक्टर नहीं होता उसमें, पूरा सारे कैरेक्टर्स, बैक स्टेज, सब कुछ आप अकेले हैंडल कर रहे होते हो। आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द कॉस्ट्यूम, आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द लाइटिंग, आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द कैमरा, वो सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। आप, यू आर द ओनली वन पर्सन देयर, कैप्टन ऑफ द शिप। तो वो वहां पे आपको सब कुछ ही देखना होता है। यहाँ पे आप बहुत सीमित चीजों के ऊपर ध्यान देते हो एक्टर बन के, पर एक्टर का काम भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि मतलब जो डायरेक्टर कह रहा है उसके कहने के मतलब वो जो अप टू द मार्क आना है, जो डायरेक्टर चाह रहा है आपसे वैसा वहां तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा मतलब काम होता है। इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, ऐसा कोई अवार्ड जो आपके दिल के बहुत करीब हो? अवार्ड्स तो कोई ऐसे करीब करीब नहीं होता है, बट मुझे ये लगता है कि मैं मतलब मेरी एक इच्छा है कि इंडिया को एक ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, जो सत्यजीत रे जी को मिला था, जो कि उनके बहुत ही लास्ट दिनों में मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि
इंडिया को भी, अगर बिना पॉलिटिक्स के मेरी कोई, मैं अपनी फिल्म वहां पहुंच जा सकती हूँ, तो अगर मैं पहुंचा पाई तो ऑफ कोर्स मैं उस लेवल की फिल्म बनाना चाहूंगी अभी। ओके, आपका अभी बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आ रहा है, आप उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की डायरेक्टर हूँ। आई एम द फाउंडर एंड द डायरेक्टर एंड ईयर ऑफ दिस फेस्टिवल। और ये हमने 2 साल तो हमने ऑनलाइन किया था, फिर तीसरे साल, चौथे साल हमने ऑफलाइन किया, और बहुत ह्यूज रिस्पांस हमारे लिए रहा है। और वी आर सो प्राउड कि हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं, और हमने बहुत सुंदर फिल्में लोगों को दिखाई है, और एक इम्पैक्ट डालने वाली फिल्में थी, कुछ कुछ तो बहुत ही सुंदर फिल्में थी। एंड वी आर सो हैप्पी टू गेट द काइंड ऑफ ऑडियंस वी हैव। सो जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन में कैसा आपका रहा, मतलब क्या डिफरेंस? नहीं, ऑनलाइन मतलब उस वक्त कोरोना था, उस वक्त हमने स्टार्ट किया था, तो ऑनलाइन तो करना ही था। अच्छा, पॉसिबल नहीं था ऑफलाइन करना, तो हमने 2 साल तो उसको ऑनलाइन किया। फिर उसके बाद हमें फिल्म फ्रीवे से, क्योंकि हम वी आर फिल्म फ्रीवे मेंबर्स, सो हमें उन्होंने बोला कि नहीं, आपको ना ये अभी ऑफलाइन करना होगा। तो उसके बाद हमने ऑफलाइन शुरू किया, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। मतलब जो ऑडियंस हमें मिलती है ना, वी आर सो थैंकफुल टू देम। बहुत अच्छी ऑडियंस हमें मिलती है। आजकल बहुत सारे नए फिल्म मेकर्स और एक्टर्स इस इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, उनके लिए कुछ शब्द आपकी तरफ से? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो हर चीज को समय लगता है। आप ये सोचो कि मैं कल ही मतलब बड़ा स्टार हो जाऊंगा, और फिर वो, हमने उनका भी हश्र देखा है जो रातों रात स्टार बने हैं। उनके आगे आने वाले सालों में कोई फिल्म नहीं आती है, या जो भी फिल्में देते हैं वो फ्लॉप फिल्में देते हैं। तो ये नहीं होता है, आपको हर चीज में मेहनत करनी ही पड़ेगी, हर चीज में आपको मेहनत लगेगी, और आपको वो करना ही पड़ेगा, जो डेडिकेशन है वो आपको देना ही पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, होता है ना, क्या यार हो जाएगा, इतना क्या टेंशन रहेगा। इट इज नॉट, द वर्क इज नॉट लाइक दैट। आपको करना ही पड़ेगा ऑन एनी कॉस्ट। हम जो देख रहे हैं आज, जो हमारे इतने बड़े उद्योगपति थे टाटा, उनके उनके जाने के बाद हर एक व्यक्ति रोया है उनके लिए, जिसका उनके साथ कोई संबंध ही नहीं था, फिर भी रोया है। तो क्यों रोया, है ना? कुछ तो उनके जीवन में उन्होंने इनपुट दिया। हाँ, कुछ तो वैल्यू क्रिएट किया उनकी लाइफ में, तभी तो वो कुछ इम्पैक्ट दिया, इम्पैक्ट हुआ, और उस वजह से उसको लगा, उस एक व्यक्ति के जाने का लॉस उसको महसूस हुआ। हाँ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही सारा धन्यवाद। हम ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे संग जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए।